कंझावला केस में चारों आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का केस चलेगा। रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार के दिन चारों आरोपियों पर कत्ल की धारा के तहत चार्जेस फ्रेम कर लिए हैं और ये चारों आरोपी अंजलि की मौत के समय कार में मौजूद थे। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के कंझावला इलाके में 1 जनवरी की रात को 20 साल की अंजलि सिंह का शव नग्न अवस्था में मिला था। अंजलि को 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था और जब ये मामला सामने आया था तब हर कोई दंग रह गया था। कंझावला हिट एंड ड्रग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या करना, 201 यानी साक्ष्य नष्ट करना, 212 यानी अपराधी को शरण देना और 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय कर लिए हैं। जबकि दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182 और 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120B से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई है। जिन दर्शकों को याद नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि 1 जनवरी की सुबह इसी साल करीब 3:15 पर एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती हुई देखी थी और यह नजारा दिल्ली की सड़कों का था। इसके बाद उसने पुलिस को करीब 3:24 पर कॉल की। एक राहगीर ने एक कार के पीछे लाश अटकी देखी है, ऐसी जानकारी जब सामने आई और इसके बाद सुबह 4 बजे के आसपास अंजलि का शव कंझावला इलाके में मिला। अंजलि के जिस्म पर कोई कपड़ा तक नहीं था। थोड़ी दूरी पर पुलिस को अंजलि की स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली थी। पुलिस ने बताया कि मामला एक्सीडेंट का है और पुलिस के मुताबिक एक कोई बलेनो कार है, उससे अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद उसका पैर कार में फंस गया। इसके बाद वो करीब कहते हैं कि 4 किलोमीटर तक कार के साथ घिसटती रही और पुलिस ने इस मामले में फिर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और तभी से इस मामले पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। अब आज इसमें फैसला आया है। अंजलि की मौत के बाद उसकी दोस्त निधि भी सुर्खियों में रही थी। उसने बताया था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात अंजलि ने काफी शराब पी हुई थी। पुलिस ने अंजलि के पोस्टमार्टम के दौरान उसके सैंपल्स को विसरा जांच के लिए भी भेजा था, जिसकी रिपोर्ट में शराब पीने की बात सामने आई। यानी कि हादसे के वक्त मृतका अंजलि शराब के नशे में स्कूटी चला रही थी। फिर बाद में पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की और इन आरोपियों को एक एक करके गिरफ्तार किया। रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में अप्रैल में करीब 800 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान करीब 117 गवाहों से पूछताछ की। रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने भी आरोपियों और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस पर अब फैसला 27 जुलाई यानी आज के दिन आया है। तो ये जो 7 आरोपी हैं, इनमें से 4 ऐसे हैं जिन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जिन 7 आरोपियों में से 4 के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था वो दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। इनके नाम हैं अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फुटेजेस लगे थे, सीसीटीवी के फुटेजेस, जिनसे यह बात साफ होती है कि दुर्घटना के स्पॉट के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजलि उनके कार के नीचे फंसी है, फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब है कि इस हत्या में वो पूरी तरह से शामिल है। बहरहाल ये मामला अब आगे बढ़ेगा और बहुत सारे लोग मेरे मंच पर जो जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से जानना चाह रहे थे कि कंझावला मामले में क्या हुआ है अभी तक। तो मैं बता दूं कि कंझावला वाले मामले में अब हत्या का मुकदमा चल रहा है।